वहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब कोई ख़ास बात है। कभी कभी कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें देख लेना जो है वही आँखों की इज़्ज़त बढ़ा दिया करती। हम अगर उन्हें देख लें तो आँखों की इज़्ज़त बढ़ जाती है, उन्हें सुन लें तो हमारे सुनने की जो क्षमता है उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाता है। हमारे स्टेज पर एक नाम ऐसा ही हिंदी और उर्दू गज़ल, गीत और नज़्म का एक ऐसा ही हिमालयाई नाम है जिसकी शख्सियत हिमालय जैसी बुलंद है। यानी आप समझ गए होंगे कि मैं मजबूरन उनका ज़िक्र इस वक्त कर रहा हूँ। अभी बहुत देर में मुझे उन्हें आवाज़ देनी चाहिए थी, लेकिन वो इतने बुज़ुर्ग हैं कि वो जब मुझे हुक्म दे रहे हैं तो मैं उनके हुक्म को इनकार नहीं कर सकता। और तो मैं उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ पद्म भूषण गोपाल दास नीरज से, जिनकी शख्सियत के लिए मैं यही कहूँगा कि उनकी पूरी ज़िंदगी और पूरी शायरी जो है वो एक बूंद शहद से समुंदर के सारे खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश है। ये है जनाब गोपाल दास नीरज। मैं बहुत अदब से उनसे गुजारिश। लेकिन तो कवि बनना, शायर बनना बड़ा कठिन बात है। कोई जन्म का, इस जन्म का कोई पुण्य जब फलित होता है तब आदमी कवि बनता है। तो कविता है क्या? आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। दो चीज़ है, ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। गीता तो कहता है वासान से जीना था व्याया नवानी ग्रहण। तो आदमी जिस प्रकार कपड़े बदलता है उस प्रकार से ये शरीर चोला बदलता है। लेकिन मानता हूँ जागृति का नाम जीवन है। जो जाग रहा है वो जीवित है, जो सो रहा है वो मर गया है। और हम लोग सब लोग बुरा मत मानिए कि आँख खोल करके सोने वाले लोग हैं, क्योंकि हम शब्द के बारे में बस नहीं जानते। आप चिट्ठी में लिख देते लोगों को आपका लिखते ना, लेकिन जानता हूँ मैं कि मेरी सांस तक मेरी नहीं है, और तो है और मेरी लाश तक मेरी नहीं है। तो मैं आपका कैसे हो गया भाई? तो अवेयरनेस इज लाइफ, अनअवेयरनेस इज डेथ। कफन बढ़ा तो किस लिए नज़र तू डबा गई। कफन बढ़ा तो किस लिए नज़र तू डबा गई। सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई। कफन बढ़ा तो किस लिए नज़र तू डबा गई। सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई। ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ, बस इतनी ही तो बात है। किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। दोस्तों मैंने दुनिया घूमी, सब जगह कोई हिंदू मिला, कोई मुसलमान मिला, कोई सिख मिला, कोई ईसाई मिला, इंसान नहीं मिला। आदमी मिले, इंसान नहीं मिला। मैं फकीर की तरह चिल्लाता फिर रहा हूँ, काश किसी दिन ये मज़हब संसार में आ जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए। आग बहती है यहाँ, आग बहती है यहाँ, गंगा में झेलम में भी। आग बहती है यहाँ,
गंगा में झीलम में भी आग बहती है यहाँ, गंगा में झीलम में भी कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्या पर्पज़ है मेरे सब गाने का? मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही। मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही। मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही। खून चाहे मेरा दीपों में जलाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। पाकिस्तान के लिए मैं क्या कहता हूँ? जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। मेरा आंसू तेरी पलकों में सजाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। गीत गुमसुम है, गज़ल चुप है, रुबाई के दुखी। गीत गुमसुम है, गज़ल चुप है, रुबाई के दुखी। गीत गुमसुम है, गज़ल चुप है, रुबाई के दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। एक बात और कहना चाहता हूँ मित्रों, मैं समझता हूँ जो क्षण हमको मिला है उसको जीवन का अंतिम क्षण मान के जीना ही सार्थकता है। तो पता नहीं क्षण के बाद किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए कंसीडर एवरी मोमेंट एज द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। दैट इज द सीक्रेट ऑफ लिविंग। जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह। जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह। मैंने हर पल को जिया पूरी एक सदी की तरह। जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह। मैंने हर पल को जिया पूरे एक सदी की तरह। किसी भी आँख का आंसू जो गिरा दामन पर, मैं उसमें डूबा समंदर में एक नदी की तरह। मैं उसमें डूबा समंदर में एक नदी की तरह।
कौन जाने ये किसे कब कहाँ ले जाएगी, कौन जाने ये किसे कब कहाँ ले जाएगी। सबकी तकदीर है अंधी सी एक गली की तरह, सबकी तकदीर है अंधी सी एक गली की तरह। आंधियाँ वक्त की मुझको न बुझा पाएंगी, आंधियाँ वक्त की मुझको न बुझा पाएंगी। हर अंधेरे से मैं गुजरा हूँ रोशनी की तरह, हर अंधेरे से मैं गुजरा हूँ रोशनी की तरह। तुम मुझे सुन तो सकोगे न समझ पाओगे, तुम मुझे सुन तो सकोगे न समझ पाओगे। मेरी आवाज़ है कान्हा की बंसरी की तरह, मेरी आवाज़ है कान्हा की बंसरी की तरह। ये फसादात सभी खुद ही निपट जाएंगे, ये फसादात सभी खुद ही निपट जाएंगे। आदमी ही जो रहे सिर्फ आदमी की तरह। और एक मेरे साथ बहुत बदनामी जुड़ी रही है, कुछ कहानियाँ सच भी थी कुछ गलत भी थी। तो एक शेर मैंने अपनी बदनामी बिकॉज गीत का कहता हूँ मैं, गज़ल नहीं कह, गीत का है। इतने बदनाम हुए, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में। तुमको लग जाएंगी सदियाँ हमें भुलाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में। तुमको लग जाएंगी सदियाँ हमें भुलाने में। अब ये सारी व्यवस्था पर, आज के समाज पर, आज की राजनीति पर सकेंगे। न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर। ऐसे ही लोग चले आए हैं मैं खाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में। तुमको लग जाएंगी सदियाँ हमें भुलाने। और आज की राजनीति पर कविता पढ़ के विदा लेता हूँ आपसे। अब उजालों को यहाँ बनवास ही लेना पड़ेगा, अब उजालों को यहाँ बनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं, अब उजालों को यहाँ बनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। एक भी कंदील तक जलती नहीं कोई शहर में, जुगनुओं की रोशनी में काम चलता है शहर का। एक भी कंदील तक जलती नहीं कोई शहर में, जुगनुओं की रोशनी में काम चलता है शहर का। और इस कदर अमृतसरे बाज़ार अपमानित हुआ है, बढ़ गया है भाव हर दुकान पर अब तो जहर का। लग रहा है यज्ञ नागों के लिए होगा यहाँ फिर, लग रहा है यज्ञ नागों के लिए होगा यहाँ फिर। रस विधायक स्वर सपेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ बनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। हर तरफ आतंक ही आतंक है फैला यहाँ पर, हर किसी के शीश पर तलवार एक नंगी खड़ी है। हर तरफ आतंक ही आतंक है फैला यहाँ पर, हर किसी के शीश पर तलवार एक नंगी खड़ी है। एक कब्रिस्तान की मानंद है खामोश बस्ती, उल्लुओं की ही महज आवाज़ पेड़ों पर जड़ी है। नीड़ का निर्माण करते थे कि कोयल के लिए जो, नीड़ का निर्माण करते थे कि कोयल के लिए जो, चील गिद्धों के बसेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ बनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। जोड़ते थे जो सभी बिछड़े दिलों को,
जोड़ते थे जो सभी बिछड़े दिलों को, बांटते थे जो सभी ही खाइयाँ। जोड़ते थे जो सभी बिछड़े दिलों को, बांटते थे जो सभी ही खाइयाँ। ईद होली के मिलन त्योहार पर जो बजाते थे मधुर शहनाइयाँ। आज वही लोग लेकर नाम मज़हब का, आज वही लोग लेकर नाम मज़हब का बांटने वाली मुडेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ बनवासी लेना पड़ेगा। आखिरी है, था सुना हमने कि जिनके खांसने भर से जागती थी किस्मतें सोई ज़मानों की। था सुना हमने कि जिनके खांसने भर से जागती थी किस्मतें सोई ज़मानों की, और जिनके क्रोध की चिंगारियाँ छूकर टूट जाती थी सलाखें जेल खानों की। आज वही लोग पद के लोभ लालच में देश के निर्मम लुटेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ बनवासी लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे ढेरों का समर्थन कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक छोटा सा गीत और है, बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में। बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में, साथियों आंधी उठाने का ज़माना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में, साथियों आंधी उठाने का ज़माना आ गया है। लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, पीड़ा कुर्क होती, गर्म ताज़ा खून खेतों में बुबाया जा रहा है। और मुस्कुराने के लिए दो चार लम्हे मांगने पर हर महकते फूल को बागी बताया जा रहा है। मुस्कुराने के लिए दो चार लम्हे मांगने पर हर महकते फूल को बागी बताया जा रहा है। तार वीणा के मिलाते ही नहीं बैठे रहो तुम, तार वीणा के मिलाते ही नहीं बैठे रहो तुम, मौत से आंखें मिलाने का ज़माना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में, साथियों आंधी उठाने का ज़माना आ गया है। ओढ़कर कानून का चोगा खड़ी चंगेज शाही, ओढ़कर कानून का चोगा खड़ी चंगेज शाही, न्याय का शब्द तक कचहरी में नज़र आता नहीं है। और मुश्किलों का खर्च इतना बढ़ गया है ज़िंदगी में कि जन्मदिन पर भी कोई उत्सव मना पाता नहीं है। जन्मदिन पर भी कोई उत्सव मनाता। चांदनी की छाँव में बैठे न निधि आते रहो तुम, चांदनी की छाँव में बैठे न निधि आते रहो तुम, सोने वालों को जगाने का ज़माना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में। आखिरी है, स्वर्ण की झंकार ने ऐसा किया है छल समय से, स्वर्ण की झंकार ने ऐसा किया है छल समय से, चातकों की प्यास तक बाजार में बिकने लगी है। स्वर्ण की झंकार ने ऐसा किया है छल समय से, चातकों की प्यास तक बाजार में बिकने लगी है। और सूलियों पर भी नहीं गर्दन हुई जिसकी कभी खम, वो कलम कुछ कुर्सियों के सामने झुकने लगी है। सूलियों पर भी नहीं गर्दन हुई जिसकी कभी खम, वो कलम कुछ कुर्सियों के सामने झुकने लगी है। वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है, वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है, खून में कलमें डुबाने का ज़माना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भौरे चमन में, साथियों आंधी उठाने का ज़माना आ गया। आखिर में एक दोहा पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। रजनीश जी मेरे मित्र थे, बहुत विद्वान, 7 शताब्दी के सर्वाधिक विद्वान। उनकी समाधि पर जब मैं गया तो लिखा था, रजनीश नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ही विजिटेड दिस प्लैनेट ऑन सच एंड सच डेट एंड लिविंग दिस प्लैनेट ऑन सच एंड डेट। अर्थात हम लोग मित्रों यहाँ पर घूमने घामने के आए हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। आएंगे चले जाएंगे, और साथ साथ कोई जा नहीं पाता, पति भी साथ साथ नहीं जा पाती, भाई बहन भी साथ साथ नहीं जा पाते। तो क्या है ये जीवन? सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप। एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर आप। धन्यवाद।
दोस्तों, आप मोहतरम गोपाल दास नीरज जो पद्म भूषण हैं, लेकिन ये मनसब भी उनके लिए छोटा है, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है। हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं यकीनन अपने बाद की नस्लों से फ़ख्र से ये कहेंगे कि हमने नीरज साहब को देखा भी है और सुना भी है, हमारी आँखें धन्य हैं। ये थे मोहतरम नीरज साहब जो एक पैगाम दे गए, और अपनी इस उम्र में कि उनका यही पैगाम हो सकता कि हकीकत कहाँ मेरे बाद, कि उभरेंगी परछाइयाँ मेरे बाद, तमाशाइयों चुन के रख लो इन्हें, तबर्रुक हैं ये धज्जियाँ मेरे बाद, मिसालों में ज़िक्र वफ़ा आएगा, चलेगी मेरी दास्तां मेरे बाद। ये हैं नीरज साहब जिनकी दास्तान सदियों तक चलती रहेगी। दोस्तों, अब आइए फिर इतनी बड़ी शख्सियत के पढ़ने के बाद किसे आवाज़ दूं, ये मेरे लिए बड़ी कशमकश की बात है। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को आवाज़ देना चाहता हूं, पूरी दुनिया को जिसने अपना घर बना लिया है, जिसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि खामोशी पर न फ़िक्र चुस्त कीजिए, बड़े हाजिर जवाबों में पली है, गज़ल का घर कराची है न दिल्ली, ये हम खाना ख़राबों में पली है। गज़ल जो है वो महदूद नहीं है किसी मुल्क में, गज़ल का कोई अपना वतन नहीं है, जहाँ जहाँ सीनों में दिल धड़क रहा है वहाँ वहाँ गज़ल का वतन है। आइए गज़ल के उसी वतन से, यानी धड़कते हुए दिलों के नगर से तशरीफ़ लाने वाला शायर जो इस वक्त तो पाकिस्तान से आया है, हमारा मेहमान है, लेकिन जहाँ जहाँ सीनों में दिल धड़क रहे हैं, जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ मोहब्बत है, वहाँ वहाँ फ़रहत शहज़ाद हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। जनाब फ़रहत शहज़ाद। मैं सबसे पहले, हमारे ऑडियंस में बहुत सारे फ़नकार और भी बैठे होंगे, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब, बहुत अज़ीज़ एक फ़नकार का स्वागत करना चाहता हूँ। आपके दरमियान मौजूद हैं विनोद सहगल साहब। बहुत सारी तालियां। क़दर मैं मेरा ताल्लुक़ आप सुनाई दे रहे हैं? देखिए, कानों से मत सुनिएगा, दिल से सुनिएगा। इंशाल्लाह। ख़ातिन, मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ या जहाँ की पैदाइश है, मेरा ददियाल लखनऊ से है, मेरा ननियाल कैथल करनाल से है, मेरी पैदाइश डेरा गाज़ी ख़ान से है, पाकिस्तान से है, और जहाँ मैं अब मकीम हूँ अमेरिका न्यू जर्सी में हूँ। तो उस हवाले से तारुफ़न मैं दो चार शेर आपकी खिदमत पेश करना चाहता हूँ कि सफ़र हयात का तमाम हिजरतों में बट गया। सफ़र हयात का तमाम हिजरतों में बट गया, वतन ज़मीन ही रही, मैं सरहदों में बट गया। वाह, बहुत अच्छे। सफ़र हयात का तमाम हिजरतों में बट गया, वतन ज़मीन ही रही, मैं सरहदों में बट गया। और हज़ार नाम थे मेरे, हज़ार नाम थे मेरे, मगर मैं सिर्फ एक था। वाह। हज़ार नाम थे मेरे मगर मैं सिर्फ एक था, न जाने कब मैं मस्जिदों में मंदिरों में बट गया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हज़ार नाम थे मेरे मगर मैं सिर्फ एक था, न जाने कब मैं मस्जिदों में मंदिरों में। और सफ़र के आखिरी कदम पे ये खुला, सफ़र के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा बचा लिया था रहज़नों से, रहबरों में बट गया। वाह वाह। सफ़र के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा
बचा लिया था रहज़नों से, रहबरों में बट गया और ख्याल तू है, ख्याल तू है, ख्वाब तू, सवाल तू, जवाब तू। वाह वाह वाह। ख्याल तू है, ख्वाब तू, सवाल तू, जवाब तू। मैं तेरी खोज में निकल के रास्तों में बट गया। वाह वाह। ख्याल तू है, ख्वाब तू, सवाल तू, जवाब तू। मैं तेरी खोज में निकल के रास्तों में भटक गया। एक गज़ल के कुछ अशार पेश करता हूँ कि यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं। यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका ही नहीं। यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं। प्यार उससे ना रहा हो मुझे, ऐसा भी नहीं। यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं। प्यार उससे ना रहा हो मुझे, ऐसा भी नहीं। और मांग लेता मैं मोहब्बत भी भिखारी बनकर, मांग लेता मैं मोहब्बत भी भिखारी बनकर। दर्द सीने में